मित्रों नमस्कार। बहुत मेहनत करने के बाद भी पढ़ाई पे फोकस नहीं आ पाता है। पढ़ने बैठते तो आलस आ जाता है बॉडी में। योजनाएं बहुत बड़ी-बड़ी बनाते हैं, लेकिन जरा-सा व्यवधान आने पर काम को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। आत्मविश्वास तो कूट-कूट के भरा हुआ है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, तो हाथ-पैर फूल जाते हैं बिल्कुल। समझ में नहीं आता है क्या करें? नर्वस हो जाते हैं। पेट में थोड़ा-थोड़ा दर्द रहता है। पेट में भारीपन भी रहता है। ना चाहते हुए भी तनाव बना रहता है। बार-बार लोगों से तिरस्कार की भावना जैसे अंदर आ जाती है ना, लोग आपका तिरस्कार करते रहते हैं। समझ में नहीं आता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या जीवन में कभी मित्रों ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। जीवन आपका सुखमय भी होगा। बस थोड़ी-सी आदतें अपनी सुधार लीजिए और ईश्वर में विश्वास करिए। मैं विनीत अवस्थी शाश्वत आज आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मित्रों ये किस ग्रह के कारण ऐसा होता है? और क्या ये वास्तव में सही हो सकता है? इसका क्या उपाय है? ये भी मैं आपको बताऊँगा। मित्रों जिसके साथ भी ये समस्या हो, सर्वप्रथम तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। लंबी-लंबी साँस लीजिए। जब आप साँस लंबी लो भरोगे, तो दिमाग में जो मस्तिष्क में आपके तनाव है ना, वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, थोड़ा-सा रिलीफ हो रहा है। मित्रों, हम लोग ये सब मानते हैं कि हम लोग ईश्वर की संतान हैं। जब ईश्वर ने रचना ऐसी कर रखी है और ये सब ईश्वर की रचना है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। कोई रत्न या किसी पंडित जी से कोई पूजा-पाठ हमारा अपना मानना है, इसमें कराने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा खर्चा तो बिल्कुल मत करिएगा ज्योतिष विभाग में। क्योंकि जो छोटे-छोटे उपाय के द्वारा आप कर सकते हो ना, वो कोई भी आचार्य या कोई भी रत्न आपको लाभ नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में कुछ छोटे-छोटे उपाय करते थे, लेकिन व्यस्तता की वजह से या ये कह दीजिए कि तनाव की वजह से उसको छोड़ देते हैं। मित्रों, ये जो मैंने आपको समस्याएँ ऊपर गिनाई है ना, इसका जो मुख्य जनक है, वो बृहस्पति है। जी हाँ, बृहस्पति देवता हैं। आप कहोगे अरे बृहस्पति देवता से क्या होगा? मित्रों हमें आपको केवल या जनमानस को केवल राहु और शनि से ही डराया गया है। कि ये बहुत खतरनाक होते हैं, अब ये आ जाएँगे तो आपकी समस्या ये खड़ी हो जाएगी। लेकिन बृहस्पति देवता बहुत सौम्य ग्रह हैं। ये बहुत शांत रहते हैं और लेकिन जब वो आपके शरीर पर अधिकार करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ जाओ, क्या करो, मानसिक रूप से आप तनाव में आ जाते हैं। मित्रों इस तरीके की समस्याएं जब भी कुंडली में बनेंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बृहस्पति देवता है, कुंडली में पीड़ित है। जी हाँ, बृहस्पति ग्रह कुंडली में पीड़ित है। राहु के साथ बैठे हैं या शनि के साथ बैठे हुए हैं या नीच राशि में है। मित्रों बृहस्पति जो होते हैं, वो मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, जो कि शनि की राशि है। धैर्य रखिए, मैं बहुत आपको छोटे-छोटे उपाय बता रहा हूँ। सावधानी पूर्वक इसको करिएगा और जीवन को तनाव मुक्त करिएगा। हर दिन यदि छोटे-छोटे उपाय हम समय के साथ करते चले ना, तो जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। लेकिन होता क्या है कि मित्रों हम लोग करना नहीं चाहते, हम लोग आलस लगाए रहते हुए। सर्वप्रथम तो गुरुवार को कोई भी पेड़ पौधा ना कभी उखाड़िएगा, ना कभी उनकी गुड़ाई करिएगा, ना कभी छटाई करिएगा। बहुत छोटा उपाय है मित्रों। गुरुवार के दिन दाढ़ी बाल तो बिल्कुल मत बनवाइएगा, ना ही कटवाइएगा। पैसा ना किसी को गुरुवार को दीजिएगा, ना ही पैसा गुरुवार को लीजिएगा किसी से। घर में बहुत सा कबाड़ हो गया हो, तो किसी भी कीमत पर गुरुवार के दिन कबाड़ को बेचिएगा नहीं। मकड़ी वगैरह के जाले हो जाते हैं, खूब कबाड़ इकट्ठा घर में हो जाता है मित्रों। किसी भी कीमत पर गुरुवार के दिन इसकी साफ सफाई मत करिएगा। गुरुवार के दिन एक स्टील के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। हाँ, घर में पिसी हल्दी हो उसी को डाल दीजिए और किसी भी पीपल के पेड़ पे उसको चढ़ा दीजिए। किसी भी समय कर सकते हैं मित्रों ये। और वही शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए। लाभ देखिएगा, यही जो बृहस्पति देवता है ना, आपको जो नकारात्मक कर रहे हैं पॉजिटिव देने लगेंगे। गुरुवार के दिन पेड़ पौधों की सिंचाई कर लीजिए, लाभ मिलने लगेगा। मित्रों बहुत आसान उपाय मैंने आपको बताए हैं। जिस दिन से आप प्रारंभ करोगे,
आपको सफलता मिलने लगेगी और आपका जीवन बहुत आसान व सुखद हो जाएगा। चिंता छोड़ो, अब थोड़ा सुख से जीना सीखो।